प्रॉब्लम नंबर 18 में देखो सेम प्रॉब्लम है जैसा हमारा वो सेलर का प्रॉब्लम था। सेलर मतलब जो बोट चलाता है उसका। तो यहाँ देखो अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो उसका डिस्टेंस कितना है 8 किलोमीटर। Distance for downstream is 8 kilometer and this is time for downstream is 40 minutes and return in 1 hour। अब रिटर्न कितने किलोमीटर रिटर्न करेगा वो, वापस आना है मतलब जितना गया था उतना ही वापस आएगा। तो रिटर्न क्या होगा अपस्ट्रीम जाने का, तो डाउनस्ट्रीम सॉरी डाउनस्ट्रीम जाने का अपस्ट्रीम आने का। ओके, तो वो भी 8 किलोमीटर ही अपस्ट्रीम होगा और उसका टाइम है 1 आवर। अब यहाँ टाइम अलग अलग है। ओके, सो फाइंड द स्पीड ऑफ सेलर इन स्टील वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। अब करंट मतलब वाटर करंट। कौन सा करंट होता है वाटर, बिकॉज वाटर भी फ्लो करता है करंट भी फ्लो करता है, इसीलिए वो एक कन्वेंशनल मेथड है कि वाटर करंट मीन्स फ्लो करता हुआ वाटर ऐसा। दूसरा यहाँ एक और टर्म आई है स्टील वाटर। स्टील वाटर का मतलब होता है संथ पानी। संथ पानी, संथ पानी का मतलब नो फ्लो। एक जगह ठहरे हुए पानी में अगर हमने ये नाव चलाई उतने ही स्पीड से, तो वो सिर्फ और सिर्फ नाव का स्पीड होगा। वाटर का स्पीड कितना होगा 0। तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट। तो डायरेक्टली स्पीड ऑफ बोट बोलने की बजाय उन्होंने स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, जहां पर पानी का स्पीड 0 होगा, ऐसा बोलने की एक मेथड है। तो स्टील वाटर में जो स्पीड ऑफ सेलर है, सेलर मतलब बोट, जो बोट चलाने वाला होता है उसे सेलर कहा जाता है। तो ये जो है वो शिडाची नाव बोलतात ना, वो कपड़ा बांधा हुआ रहता है, दैट इज सेल, और उसको चलाने वाला सेलर। तो उनका कहना है कि उस सेलर का स्पीड इन स्टील वाटर मतलब ओनली स्पीड ऑफ सेलर पूछा है। ओके, जहां पर वाटर का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, इसे कहा जाता है स्पीड ऑफ सेलर इन स्टील वाटर विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ स्पीड ऑफ वाटर। तो स्पीड ऑफ वाटर 0 कंसिडर किया उस वक्त की कंडीशन, बराबर है। तो प्योरली स्पीड बोट का स्पीड या सेलर का स्पीड एंड वाटर करंट का स्पीड, ऐसे दो स्पीड हमें इंडिविजुअली यहाँ निकालने हैं। ओके, अब यहाँ आप बोलेंगे सर यहाँ दो कंडीशन कौन कौन से है, तो यहाँ सिंपल है, एक डाउनस्ट्रीम वाला कंडीशन दिया है जिसके लिए 40 मिनट टाइम है, और एक अपस्ट्रीम वाला कंडीशन दिया है जिसके लिए 1 आवर का टाइम है। अब देखो 40 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज जो स्पीड है, अब यहाँ ये नहीं बोल सकते कि सर आवर को मिनट में किया तो, आ सकता है किसी के मन में डाउट कि सर आवर को मिनट में कर देते हैं, ये मिनट को आवर करने से अच्छा जल्दी होता है आवर को मिनट। अब ये करने में आप कैसे फंसेंगे वो चीज बताता हूँ। देखो स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर, और आपने इधर टाइम किस में कर दिया मिनट्स में, तो यहां पर भी क्या हुआ दो अलग अलग यूनिट तैयार हुए, दैट इज नॉट डिजायरेबल। ओके, सो सेम यूनिट होने चाहिए। तो हम यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, दो चीजें डिक्लेयर कर देते हैं। स्पीड ऑफ लेट स्पीड ऑफ सेलर इन स्टील वाटर equal to x kilometer per hour. Okay, and speed of water current, ये दो चीजें निकालनी है हमें, तो इनको हम x और y असाइन कर दिया है हमने। दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। ओके, सो देयरफॉर स्पीड ऑफ सेलर in downstream
ओके, डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, सेम डायरेक्शन, पानी भी उधर ही जा रहा है, सेलर भी वही दिशा में जा रहा है, तो प्लस, तो यहाँ होगा x प्लस वाई, ये उसका स्पीड हो गया, रिलेटिव स्पीड इन डाउनस्ट्रीम। एंड स्पीड ऑफ सेलर इन अपस्ट्रीम, रिटर्न आते हुए, वो सिर्फ गया और आया, उसके ही दो कंडीशन बन गए। तो गया और आए के लिए, तो जब वो सेम डायरेक्शन में गए तो डाउनस्ट्रीम, और जब रिटर्न आया तो अपस्ट्रीम। इसीलिए देखो डाउनस्ट्रीम में टाइम उसको कम लगा है, 40 मिनट्स लगे। अपस्ट्रीम में उसको वो रेजिस्टेंस अवॉइड करके, मीन्स उसको ओवरकम करके आना पड़ता है, इसलिए अपस्ट्रीम का टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, बोट का स्पीड माइनस करंट का स्पीड, सो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब हमें फिजिक्स का बेसिक फॉर्मूला मालूम है। सो वी नो दैट WKT का मतलब वी नो दैट टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये बेसिक फॉर्मूला हमें मालूम है, बराबर। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन, एज पर फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सेलर goes 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 40 मिनट्स, कितने मिनट में, 40 मिनट्स में। सो देयरफॉर हम यहाँ बोल सकते हैं कि टाइम, डिस्टेंस कितना है, 8 किलोमीटर, और डाउनस्ट्रीम का स्पीड इज एक्स, रिलेटिव स्पीड इज x प्लस वाई, और उसको टाइम कितना लगा, 40 मिनट्स। अब मिनट को आवर में करना है तो डिवाइडेड बाय 60, नाउ दिस बिकम्स आवर, 40/60 is the hour. This 8 is the distance traveled in downstream. Now as per second condition, या इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो देखो ये एक्स वाई इंटू 40 करते हैं, तो ये आएगा 8/40 इक्वल इंटू, ये 60 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये x प्लस वाई इधर चला जाएगा। देखो इसको मैंने इधर भेज दिया, 60 को अप साइड गया, और ये 40 डाउन साइड में चला गया। ओके, तो यहाँ देखो क्या होगा, ये 8 1 जार 8, 5 जार 5 1 जार 5, 12 जार, सो 12 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया। इसको सीधा लिख लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 12, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसको सिंप्लीफाई करने पे अब इक्वेशन दूसरा, एज पर सेकंड कंडीशन, एज पर सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है कि वो 1 घंटे में अपस्ट्रीम डाउन, अपस्ट्रीम और रिटर्न आ गया 8 किलोमीटर। सेलर रिटर्न्स इन 1 आवर अपस्ट्रीम, मैं अपस्ट्रीम को ब्रैकेट में डालता हूँ। ओके, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, रिटर्न किया, मतलब उतना ही 8 किलोमीटर। अब अपस्ट्रीम आने का जो स्पीड हमने रिलेटिव स्पीड लिया था वो क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 1 आवर। अब इसको डिवाइड बाय 60 करने की जरूरत नहीं, इट इज वेरी क्लियर कि ये 1 ही है। तो ये ब्रैकेट को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई इंटू 1 इज x माइनस वाई, और 8 एज इट इज। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। कितना बना, इक्वेशन नंबर 2। अब बहुत ही आसान है, 1 और 2 देखो क्या है, प्लस वाई है ऊपर और यहाँ माइनस वाई, तो एडिंग 1 एंड 2, सो एडिंग 1 एंड 2, तो 1 इज x प्लस वाई इक्वल टू 12 प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 8, सो ये प्लस माइनस वाई कैंसल, सो 2x इक्वल टू 2x इक्वल टू
20। वेट करते हैं। दो मिनट वेट कर। तो 2x इक्वल टू 20 हमारा ये आ गया। सो x इक्वल टू 20/2, सो x इक्वल टू 10। तो x इज व्हाट? द स्पीड ऑफ सेलर इन स्टील वाटर। नाउ वी वांट स्पीड ऑफ वाटर करंट, तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो पुटिंग x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, therefore इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 12। सो x इक्वल टू 10 प्लस वाई इक्वल टू 12। 10 इधर जाएगा तो y इक्वल टू 12 माइनस 10, सो y इक्वल टू 2। तो इस तरह से देखो वाटर करंट का देखो फ्लो कितना आ गया, एकदम सिंपल छोटा सा 2 किलोमीटर पर आवर। सो देयरफॉर स्पीड ऑफ सेलर इन स्टील वाटर, ये फ्रेज समझ में आई क्या? स्टील वाटर का मतलब होता है कि ओनली स्पीड ऑफ सेल। ओके, वो कितना आया? x इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। ये आवर वाली जो चीज़ है वो अच्छे से ध्यान में रखना, प्रैक्टिस करते वक्त दो दो बार अपने मन को समझाओ। एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट इक्वल टू y इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से ये हमारा प्रॉब्लम था। जो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम दिए गए हैं वो भी ऐसे ही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया है? अमित एंड अजय आर फ्रेंड्स। अमित इज एल्डर टू अजय बाय 2 years। अब अमित अजय से 2 साल बड़ा है। इसका मतलब हुआ कि अमित और अजय, इनके जो एजेस है, इनका अगर हमने डिफरेंस लिया, एज का डिफरेंस लिया, तो वो कितना आना चाहिए? 2 साल। जितने से बड़ा होता है उतना ही एज में डिफरेंस होता है। समझो अमित का 17 ईयर्स है और अजय का 15 ईयर्स है, तो 17 माइनस 15 2 साल। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अमित अजय से 2 साल बड़ा है, इसका मतलब इन दोनों के एज में 2 साल का डिफरेंस है। तो ये पहली कंडीशन हमें मिल जाती है कि अमित एज माइनस अजय एज इक्वल टू 2। ये पहला इक्वेशन मिलेगा। बाद में देखो उन्होंने क्या बोला है कि अमित फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन्स एज। तो अमित का एज जो है, अमित के फादर का एज जो है वो अमित से 2 गुना है, ट्वाइस है। 2 गुना मीन्स ट्वाइस, मीन्स अमित फादर एज इज, फादर का एज कितना होगा? फादर का एज होगा 2x। अमित का अगर हमने x पकड़ा, अजय का y पकड़ा, तो यह पहली कंडीशन यहाँ मिलती है x माइनस वाई इक्वल टू 2। फिर हमने देखा कि अमित फादर इज ट्वाइस हिज सन, तो अमित के फादर का एज जो है वो क्या हो जाएगा? अमित के ट्वाइस हो जाएगा। ये एक है। दूसरा, अजय इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सिस्टर, तो अजय की सिस्टर उससे छोटी है और उसका एज अजय से आधा है। समझो अजय अगर 16 साल का है तो उसके सिस्टर का एज 8 ईयर्स होगा, 8 साल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि सिस्टर का एज जो है, सिस्टर का एज अजय के एज से आधा है, मीन्स y/2। अजय का एज y है, डिवाइडेड बाय 2 किया तो सिस्टर का एज मिलेगा। ये फादर का एज मिलेगा, ये सिस्टर का एज मिलेगा अजय के। If the ages of Amit's father and Ajay's sister differs by 40 year, अब देखो फादर का और सिस्टर का मीन्स फादर्स एज माइनस सिस्टर एज, सिस्टर करेंगे तो वो 40 आता है। ये दूसरा कंडीशन दिया है, मीन्स यहाँ बोल सकते हैं 2x फादर का एज माइनस सिस्टर का एज y/2 इक्वल टू 40। ये दूसरा कंडीशन। ये आया हमारा पहला कंडीशन, ये आया हमारा दूसरा कंडीशन। इस तरीके से हमें उसको सॉल्व करना है।
और इससे दूसरे कंडीशन में ये 2 नहीं चाहिए तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सिंपल। अगर ध्यान में अभी क्या कंडीशन है, तो इसमें गड़बड़ा नहीं जाना। देखो अमित अजय स्टार्ट किया, बीच में उसके फादर, बीच में उसकी सिस्टर, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है, बाकी एज सच कुछ नहीं है उसमें। हाँ, तो चलो हम पहले डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि देखो उन्होंने आगे पूछा है फाइंड अमित एंड अजय एज, तो जिनका एज पूछा है उनको हम एज ए वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सो लेट अमित अमित एज इक्वल टू x years and Ajay's age equal to y years। बहुत सिंपल है। ओके, अब हमारी पहली कंडीशन, सो एज पर फर्स्ट कंडीशन, दोनों के एज में डिफरेंस कितना है, 2 years, सो x माइनस वाई इक्वल टू 2, बिकॉज अमित x इज ग्रेटर देन y बाय 2 years। y मीन्स अजय, अजय से अमित 2 साल बड़ा है, इसलिए दोनों के एज का डिफरेंस इज 2। तो ये आ गया इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 इज कि एज ऑफ अमित's फादर, ओके, एज ऑफ अमित's फादर इज ट्वाइस हिज सन्स एज। ओके, 2 मिनट होल्ड करते हैं, सेव हो रहा है, ऑटो सेव हो रहा है। तो यहां पर देखो अमित फादर एज इज इक्वल टू करना पड़ेगा, एज ऑफ अमित फादर इक्वल टू ट्वाइस इज सन, मीन्स 2 इंटू एक्स। सन का एज कितना है, मीन्स अमित का एज एक्स है। सो एज ऑफ अमित फादर इक्वल टू ट्वाइस इज सन एज, सन का एज कितना है, एक्स ईयर्स, सो 2x ईयर्स उसके फादर का एज है। एंड एज ऑफ अजय की सिस्टर, अजय सिस्टर, अजय सिस्टर इज हाफ, हाफ हाफ है अजय के हाफ, तो अजय इज y, और उसका हाफ मीन्स डिवाइडेड बाय 2, इतना उसके सिस्टर का एज है। नाउ द कंडीशन एज पर सेकंड कंडीशन, क्या कंडीशन है सेकंड कंडीशन, कि फादर का एज माइनस अजय के सिस्टर का एज, ये जो डिफरेंस है दैट इज 40। सो अमित फादर माइनस अजय सिस्टर, इन दोनों के एज का डिफरेंस इज 40 ईयर्स। तो अमित के फादर का एज इज 2x माइनस अजय के सिस्टर का एज इज y बाई 2 इक्वल टू 40 ईयर्स। ये 2 नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल टू 80। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में भी x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, इसमें भी y है, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो 2 क्या है, 4x माइनस वाई इक्वल टू 80, माइनस 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 ईयर्स, बराबर है। अब सब्ट्रैक्शन है तो साइन चेंज होगा, ये प्लस x है, इसका हो जाएगा माइनस, ये माइनस y है, इसका हो जाएगा प्लस, ये प्लस 2 है, ये हो जाएगा माइनस। सो 80 माइनस 2 इज 78, माइनस y प्लस y कैंसल, 4x माइनस 1y इज 3x। ओके, तो x इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाय 3, तो x इक्वल टू 3 2 जार 3 6 जार, तो दिस इज x इक्वल टू 26। ये आया हमारा x, x मतलब अमित का एज। अब अजय का एज निकालना है, अजय का एज, सो पुटिंग
x इक्वल टू 26 इन 1। तो 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो x इज 26, ये 2 इधर चले जाएंगे तो ये -2 होंगे, और y इधर जाएगा तो +y हो जाएगा। 26 माइनस 2 इज 24, so y इक्वल टू 24। So here we can say that age of Amit is equal to x year means 26 years, and age of Ajay equal to 24 years। है बहुत आसान।